होशंगाबाद जिले की सुहागपुर सेशन कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। ममेरे भाई ने किया था रिश्ते को तार तार। 5 साल की नाबालिग से किया था दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद हत्या कर घर की छत पर छुपा दिया था नाबालिग का शव। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय की संवेदनशीलता सामने आई है। होशंगाबाद जिले की सुहागपुर सेशन कोर्ट ने 22 साल के आरोपी युवक को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने फिर उसकी हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर न्यायालय ने नाबालिग के साथ होने वाले बड़े अपराध में संजीदगी पेश की है। होशंगाबाद जिले की सुहागपुर सेशन जज एस के चौबे द्वारा ग्राम सोबापुर के युवक किशन उर्फ चिन्नू माचिया को दुष्कर्म और नाबालिग की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जिले में ये पहला मामला है जब न्यायालय द्वारा गंभीरता व्यक्त करते हुए फांसी देने का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख भी ऑर्डर में किया है, तो समाज को एक अच्छा संदेश भी है। आज दिनांक को माननीय द्वितीय परिषद न्यायाधीश श्रीमान सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया को मृत्युदंड के दंडादेश से दंडित किया है। ये घटना 25/12/2021 की है, दोपहर 2 बजे की है। अभियोक्त्री और आरोपी को उसके घर के ऊपर छत पर देखा गया था अंतिम बार, और ये जो घटना जो है उसके छोटे भाई ने भी देखी थी और अंतिम बार आरोपी को अभियोक्त्री के साथ देखा गया था। उसके बाद फिर जब शाम को अभियोक्त्री के माता पिता आते हैं, जब अभियोक्त्री घर पर नहीं मिलती है तब उसकी खोजबीन की जाती है, और खोजबीन करने के बाद अभियोक्त्री जो है मृत अवस्था में लेंटर के ऊपर कपड़ों में ढकी हुई मिलती है। इसके बाद फिर जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस के द्वारा संपूर्ण छानबीन की जाती है, और जब संदेही आरोपी जो है किशन उर्फ चिन्नी माछिया, इस संदेही को अभिरक्षा में लेकर पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर उसने ये बताया कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जब अभियोक्त्री लेंटर पर खेल रही थी तब उसने आरोपी ने अब उसके छोटे भाई को वहाँ से लेंटर से भगा दिया और चॉकलेट लेने के बहाने, और उसके साथ आपराधिक मैथुन किया। और मैथुन करने के बाद जब वो अभियोक्त्री असहनीय पीड़ा उसको हुई और उसके ब्लीडिंग वगैरह जब हुई, तब उसने बोला कि मैं अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी देंगी। तब आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट करते जघन्य रूप से उसके साथ बहुत गंभीर रूप से उसके करीब 15-16 चोटें उसके शरीर पर पाई। ऐसा मारपीट करते हुए उसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद उसने बताया कि मैंने उसकी लाश को वहीं पर ऊपर लेंटर पर कपड़ों में ढाँक कर, बोरे कपड़ों में ढाँक कर रख दिया, और उसने सेक्स के जो बीर था, बीर को उसने अपनी बनियान में अभियोक्ती बनियान में पहुंचकर उसने पेटी में रखना बता दिया था। तो सब उसमें जब वैज्ञानिक साक्ष्य से भी जो हमने DNA FSL कराया पुलिस विभाग ने, तो उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई, DNA में और FSL में भी इस बात की हुई कि जो वैधानिक स्वाब की जो था और आरोपी का जो वैधानिक स्लाइड थी, वो समान उसमें जो पाए थे मानव शुक्राणु वो इसी आरोपी के पाए थे, और जो ब्लड सैंपल भी लिया था वो भी, और जो आरोपी का था वो वैज्ञानिक साक्ष्य से भी ये मामला सिद्ध हुआ कि आरोपी ने उस अबोध 6 वर्षीय जिसने कि अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में प्रवेश किया था, इसने रेयर ऑफ रेयर इतना जघन्य अपराध किया कि वो उसको करने के बाद उसकी हत्या करके और साक्ष्य छुपाने के लिए उसने जो है उसको छुपाया था। लगभग जो है ना 3 वर्ष न्यायालय 3 वर्ष से लंबित था मामला, और उसकी इम्पोर्टेंट साक्षी ये है कि DNA के आधार पर वो आरोपी को वहाँ पाया गया था, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो DNA से मैच कर रहे थे। इस आधार पर जो रासायनिक एविडेंस और जो फॉरेंसिक जो FSL रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर भी जो है ना न्यायालय ने उसे विरलतम से विरलतम अपराध माना है। और बच्ची की जो नेल्स जो पाए गए थे, जो गले में नेल्स आए थे आरोपी के, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस आधार पर न्यायालय ने बहुत क्रूरतम जघन्य अपराध माना है, और इस आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। तो बचाव पक्ष भी आया होगा सामने? निश्चित ही बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। अब आरोपी जो है ना युवा है, उस आधार पर उनने नरमी बरतने का कहा है, लेकिन न्यायालय में आरोपी द्वारा ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय द्वारा भी ऐसा कोई रियायत नहीं दी गई आरोपी को। न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी भी की गई है।
हाँ, न्यायालय ने निश्चित रूप से एक विशेष टिप्पणी की है। एक निर्दोष अबोध बालिका है जो एक जीवन के जीवन का अपना शुरुआत क्षण में उसने अपना जीवन खो दिया। इसलिए न्यायालय ने ये माना कि इस प्रकार को इस अपराध को जो है ना उसे विरलतम से विरलतम रूप दिया जाए और उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दिया गया। रामायण की चौपाई का कुछ उल्लेख? बिल्कुल, एक रामायण चौपाई के द्वारा न्यायालय ने ये बताने का प्रयास किया है जिसमें कहा गया है कि अनुज वधु भागिनी सुत नारी सुने सुन कन्या सम ये न्यारी इन्हीं कुटही विलोकई और ताही बधे कछु चुप नाई होई। इस आधार पर न्यायालय ने समझाने का प्रयास किया है कि निश्चित ही जो है ना एक अबोध बालिका के साथ जो है ना ये जो अपराध है उसे दंड इतना मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे गंभीर मामलों में फांसी की सजाएं सामने आ रही हैं। होशंगाबाद जिले का जो सेशन कोर्ट है सोहागपुर में, जी। ये कितने सालों बाद ऐसा प्रकरण आया? ये मामला तो इससे पूर्व भी पिपरिया न्यायालय में भी हुआ है, लेकिन ये सोहागपुर न्यायालय में 125 साल जब से संचालित है न्यायालय, यहाँ पहली बार एक मृत्युदंड की सजा हुई है।